ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश कर लिया गया। रेस्क्यू टीमें दुश्वार गुजार पहाड़ी चौकी पर मौजूद मलबे के मकाम तक पहुंच गई। ईरानी हिलाल अहमद का कहना है कि मलबे के मकाम पर जिंदगी के कोई आसार मौजूद नहीं, जबकि जय हादसा से कोई लाश भी नहीं मिली है। कराची के इलाके एफसी एरिया में पुलिस और लुटेरों में फायरिंग का तबादला। मुकाबले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम से असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। और भारत में लोकसभा के इंतखाबात का 5वां मरहला, 6 रियासतों और 2 मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों की 49 नशस्तों पर पोलिंग जारी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इब्राहिम रईसी का लापता हेलीकॉप्टर में मौजूद 2 अफराद से रेस्क्यू टीम का राबता। ईरानी फौज को हेलीकॉप्टर और एक फ्लाइट क्रू मेंबर के मोबाइल फोन से सिग्नल मिले हैं। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि सदर रईसी के हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाए जा रहे हैं। ईरानी हिलाल अहमद का कहना है कि 73 रेस्क्यू टीमें हेलीकॉप्टर की तलाश में मसरूफ हैं। रूस से 2 तैयारे, 2 हेलीकॉप्टर्स और 50 इमदादी कारकुनों का दस्ता ईरान रवाना। रूसी सदर के मामले खुसूसी का ईरान के नायब सदर से राबता। रूसी जदीद तैयारों के साथ 50 पेशावर कोहे पैमाओं की टीम भी ईरान के लिए रवाना। पहली बार यूरोपीय यूनियन ने ईरान की दरख्वास्त पर सैटेलाइट मैपिंग सर्विस बहाल। सऊदी अरब, अरब अमीरात, इराक, कतर, तुर्किया और अजरबैजान समेत कई ममालिक की सर्च ऑपरेशन में मदद की पेशकश। हादसे के फौरी बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार कौम के नाम। पैगाम में आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा, अल्लाह से दुआ है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अपने साथियों समेत बाहिफाजत वापस आएं। ईरान की अजीम मिल्लत बिल्कुल परेशान न हो। सरकारी अमूर में किसी किस्म की कोई खलल वाक़ नहीं होगी। इंशाअल्लाह सदर मोहतरम और उनके साथी जल्द ही लौट आएंगे। मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हज़ारों अफराद जमा हो गए। ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुक्काम की बखैर व आफ़ियत वापसी के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर तशवीश का इजहार। आसिफ अली जरदारी ईरानी सदर रईसी की सेहत और सलामती के लिए दुआ गो। शहबाज शरीफ ईरानी सदर की सेहत से मुतालिक अच्छी खबर के मुंतज़िर। कहा, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं ईरानी सदर और अवाम के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी दुआया पैगाम। कहा, अहले पंजाब ईरानी सदर और उनके रफ़्क़ा की सलामती के लिए दुआ गो हैं। बेशकिक में सूरत हाल अब तक कशीदा। मुकामी अफराद के गैर मुल्कियों पर हमलों के बाद शहर में खौफ की फिजा बरकरार। पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल्स में महसूर। घरों से निकलने पर तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का खदशा। बेशकिक से मजीद 2 परवाजें लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पहुंच गईं। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने तलबा और दीगर मुसाफिरों को खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट पर रिक्कत अंगेज मनाजिर। बेशकिक में मुतअद्दिद पाकिस्तानी तालिब इल्म अब भी महसूर। तालिब इल्मों का कहना है कि करगस शहरियों की जानिब से उन्हें मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। वालिदैन का हुकूमत से बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। किर्गिस्तान में पाक पतन का रिहायशी तालिब इल्म भी मुतासिर। डॉक्टर वलीद हमीद के वालिदैन परेशान। मियाँ चुन्नू की फजीलत ने भी अपनी रुदात सुना दी। किर्गिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के भी हज़ारों तलबा परेशान। अहले खाना के गम पर विफाक की सर्द मोहरी अफसोसनाक है। सूबाई वजीर बराए आला तालीम मीना खान का बयान। बोले, तालिब इल्मों को वापस लाने के लिए तमाम अखराजात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तालीमी करियर महफूज बनाने की भी मनसूबाबंदी करेंगे। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से राबता। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तारीख का तयन बाद में दोनों मुल्कों के इत्तेफाक राय से किया जाएगा। नए बजट में 1000 अरब रुपए के नए टैक्स की तजवीज़। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। मालियाती फाइनेंस बिल का मुसव्वदा भी शेयर किया जाएगा। नया कर्ज प्रोग्राम $6 से $8 होने का इम्कान। आलमी मालियाती फंड हुक्काम से कर्जों और निजकारी प्रोग्राम के बारे में भी बात होगी।
मुल्तान के हलका NA 148 के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी ने मैदान मार लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार मलिक तैमूर अल्ताफ दूसरे नंबर पर रहे। कासिम गिलानी ने 50,850 जबकि मलिक तैमूर ने 53,000 से ज्यादा वोट हासिल किए। गिलानी हाउस के बाहर जयालों का जश्न और ढोल की थाप पर रक्स। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने सरदार तनवीर इलियास को गिरफ्तार करके थाना मारगला मुंतकिल कर दिया। तनवीर इलियास के खिलाफ 1 मई को सेंटोरस में हमला करने पर सिक्योरिटी इंचार्ज ने मुकदमा दर्ज करवाया था। हमारे मुल्क के अंदर बिजली की जो चोरी है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। इस चोरी की जो सेंसिटिविटी है, इसकी अहमियत जो है, इसके जो नुकसानात हैं, वो बदकिस्मती से एक सूबे के अंदर सियासत की भेंट चढ़े हुए हैं। एक सूबे में बिजली को सियासत के भेंट चढ़ा दिया गया। मुशावरत से नेट मैट्रिक पॉलिसी पर नजरसानी की जाएगी। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर पर तनकीद, बोले उम्मीद है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिजली चोरी पर बेहतर तजावुज़ देंगे। मुल्क में बिजली चोरी को रोकना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सौतेली माँ जैसा सलूक। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं वादा करने के बावजूद KP को चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ शामिल होने के बाद फाटा का फंड खत्म कर दिया। ये बोझ भी हमारी हुकूमत पर है। वजीर आला के जारहाना रवैये का मकसद है कि विफाकी हुकूमत को मालूम हो कि सूबा पाकिस्तान का ही हिस्सा है। पंजाब असेंबली का इजलास आज होगा। हुकूमत की जानिब से हद तक इज्जत बिल मंजूर कराने का फैसला। ओपोजिशन का ऐवान में एहतजाज का ऐलान। सहावती तंजीमें भी पंजाब हीट वेव का खतरा। सखर में इमरजेंसी नाफिज। सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी। वजीर आला ने वजीर यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी की सिफारिश मंजूर कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंटर के इम्तहानात 22 मई के बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर मुसलसल बमबारी के नतीजे में 15 फलस्तीनी शहीद, 30 जख्मी हुए। टैंकों ने कई इमारतों को उड़ा डाला। अल नसीरात कैंप पर फिजाई हमलों में 5, वस्ती गजा में 6 फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटों में अमवात की तादाद 28 हो गई। दर्जनों जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 35,200 से तजावुज़ कर गई। हमास की बड़ी कामयाबी। इसराइल को कई महाजों पर बड़ी शिकस्त। हलाक फौजियों की तादाद में इजाफा। ज़ेर कब्जा बाज़ इलाकों से इनखला नाकामी का सबूत। सेहूनी मीडिया ने एतराफ़ कर लिया। इसराइली फौज अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। सेहूनी कमांडर ने भी मान लिया। T20 वर्ल्ड कप के दौरान अमेरिका और वेस्ट इंडीज में दहशतगर्दी का खतरा। पाक भारत मैच के दौरान भी हमले का खदशा। दाइश ने धमकी दे दी। अमरीकी सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि 2 जून से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। इंग्लैंड से T20 सीरीज। कौमी खिलाड़ियों की हेडिंगले लीड्स में तैयारियां जारी। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला मैच 22 मई को खेला जाएगा। और पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम को एक और सीरीज में शिकस्त। इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम ने तीसरे T20 में 34 रन से हरा दिया। 176 रन के ताक़ुब में कौमी वुमेन्स टीम 142 रन बना सकी।